हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कंप्यूटर सिस्टम में वेरियस कन्वर्जन प्रोसेसेस को जो नंबर सिस्टम टॉपिक के अंदर काउंट किया जाता है। स्टार्ट करते हैं कुछ टर्म्स से, पहले उनकी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं एंड देन इन प्रोसेस के कन्वर्जन को स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 6 डिफरेंट टाइप के कन्वर्जन प्रोसेसेस को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में और कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंप्यूटर सिस्टम का, कंप्यूटर सब्जेक्ट का, नंबर सिस्टम, जिसे बेसिकली कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो पार्ट्स कुछ ऐसे हैं, जैसे पहले पार्ट को हम बोलते हैं क्या, बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकेंड पार्ट कहलाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। थर्ड पार्ट होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, यहां पे इतने डिवीजन करने का एक लॉजिक होता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में बाई का मतलब होता है क्या, 2। इसका मतलब इस नंबर सिस्टम में जो वैलिड डिजिट होती हैं वो ओनली 2 होती हैं, एक 0 और दूसरा क्या, 1। इसलिए इस बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस में, सपोज अगर आपको एग्जांपल लिखते हैं कि ये एक बाइनरी नंबर है, इसको बाइनरी बताने के लिए आपको ब्रैकेट के बेस में 2 रिप्रेजेंट करना होगा, तब ये कंप्यूटर में इस तरह के नंबर को हम बाइनरी नंबर बोलते हैं, जहां पे बेस 2 होता है। ओके, इसी तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम में वैलिड डिजिट होती हैं 10, फ्रॉम 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये आपकी 10 डिजिट हो गई डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 103। यहां पे यदि आपको ये डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करना है तो आपको बेस में कंपलसरी है यहां पे 10 लिखना। बाइनरी में बेस आप 2 लिखते हैं, क्यों? क्योंकि बाइनरी में वैलिड डिजिट होती हैं 2, एक 0 और दूसरा 1। डेसिमल नंबर सिस्टम में यहां पे आप 10 लिखना कंपलसरी होता है, तभी ये डेसिमल नंबर कहलाता है। और डेसिमल नंबर में यहां 10 लिखने का रीजन क्या होता है कि इस तरह के नंबर सिस्टम में टोटल जो वैलिड डिजिट्स होती हैं वो 10 होती है, फ्रॉम 0 to 9। थर्ड नंबर सिस्टम आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। जैसा कि आप इस वर्ड से समझ ही रहे हैं, ऑक्ट मीन्स 8। इसका मतलब यहां पे वैलिड डिजिट होती हैं 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये 8 डिजिट होती हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में। इसलिए कोई भी रिप्रेजेंटेशन ऑक्टल का आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज यहां पे ये 65 है, यदि आपको इसे ऑक्टल बताना है तो ऑक्टल बताने के लिए यहां पे बेस में कंपलसरी है कि आप यहां पे 8 मेंशन करें। 8 किस वजह से? क्योंकि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है और ऑक्टल नंबर सिस्टम में वैलिड डिजिट जो होती हैं वो 8 होती है, फ्रॉम 0 to 7। इसी तरीके से जैसा हेक्साडेसिमल लिखा हुआ है, यहां से भी अगर आप समझना चाहें तो यहां पे वैलिड डिजिट होती हैं कितनी, 16 वैलिड डिजिट होती हैं। 16 कौन कौन सी, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि इसमें कुछ नया आपको देखने को मिलता है। 16 में 10 डिजिट जो होती हैं वो सेम डेसिमल नंबर जैसी होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये टोटल हो गई कितनी, 10 डिजिट्स हो गई, ये हो जाती हैं 10 डिजिट। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आता है वो आता है 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ओके, यहां पे 10 नहीं लिख के हम हेक्साडेसिमल में इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ए से, कैपिटल ए से। 11 को हम लोग कैपिटल बी से, 12 को कैपिटल सी से, 13 को कैपिटल डी से, 14 को कैपिटल ई से एंड 15 को, इस 15 को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां पे हो जाती हैं ये 6 डिजिट्स और ये होती है 10 डिजिट। इन दोनों का एडिशन हो जाता है कितना, 16 डिजिट। इस वजह से इस तरह के नंबर सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक से जो टर्म्स थे इस कन्वर्जन से रिलेटेड वो आपको समझ में आ गए होंगे और हो सकता है ये सारे टर्म्स आपको पहले से भी पता हो।
पर चलिए कोई बात नहीं, एक बार रिवीजन हो गया यहाँ पे। एंड देन अब 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, एंड रिमेनिंग सारे कन्वर्जन को देखते हैं 1 बाय 1, और सभी के हम लोग 10 एग्जाम्पल को काउंट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कन्वर्जन, दैट इज डेसिमल टू बाइनरी नंबर। कैसे आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, एक एक करके इन प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। 10 एग्जाम्पल को काउंट करेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहां पे काउंट करते हैं। आपको डेसिमल से बाइनरी में जाना है। पहला एग्जाम्पल आप इजी सा काउंट कर लें, क्या कि ये एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल क्यों? क्योंकि यहां बेस में आपने 10 लिख दिया और इसे आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी के फॉर्म में। इसका मतलब एक ऐसे नंबर सिस्टम जिसका बेस क्या होगा, 2 होगा, जो अभी हम लोग ने इससे पहले की स्लाइड में देखा था। ध्यान से समझिएगा, कभी भी हम लोग डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, किसमें? बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस डेसिमल नंबर को सिंपली हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, किससे? 2 से। और सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करते हैं जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में फैक्टराइजेशन करते थे, किसी भी नंबर का फैक्टर करते थे। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टर्म यहां पे ऐड हो जाता है, उस चीज को ध्यान रखिएगा। आप 5 को डिवाइड करते हैं। ओके, मैं यहां पे डिवाइड कर देता हूं, 2 2 जा 4। ओके, 1 आएगा क्या? रिमाइंडर, है ना? ओके, यहां पे आप क्या लिखेंगे? 2 2 जा 4। आप 2 से ही डिवाइड करना है, ये कंपलसरी है। ये एक मेथड है जब आप किसी भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। 5 को आपको डिवाइड करना है 2 से, 2 2 जा 4। रिमाइंडर जो आएगा उसकी पोजीशन आप यहां पे लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, सबसे राइट मोस्ट पोजीशन पे आप क्या लिखना है, आपको वो रिमाइंडर लिखना है जो आपको डिवीजन के बाद मिलता है। हर स्टेप में आप यही काम करेंगे। अगेन 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। अगेन इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। उसको कैसे लिखना है उसको समझने की कोशिश करिए जरा। एक सेकेंड, मैं इसे रब कर दूं। यहां पे लिखने का तरीका होता है इस तरीके से, कुछ नीचे वाले डिजिट को आप सबसे पहले लिखते हैं, देन इसके बाद ये वाले डिजिट, एंड लास्ट में आप टॉप वाले डिजिट को लिखते हैं, और ये होता है इस 5 का बाइनरी। ठीक है, जहां पे सबसे लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट होती है, सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट, इसको बोलते हैं आप क्या? MSB, दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट पोजीशन होती है किसी भी बाइनरी नंबर की, और जो सबसे राइट मोस्ट पोजीशन होती है इसे बोलते हैं हम लोग LSB, दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। व्हाट? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, राइट? ओके, ये इजी सा मेथड है जब आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। आ जाइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जांपल अब थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। यहां पे हम लोग लेते हैं क्या? 12, दैट इज डेसिमल। डेसिमल क्यों? क्योंकि आपने यहां पे बेस में 10 लिख दिया और इसे आपको कन्वर्ट करना है किस में? बाइनरी में। इसका मतलब यहां पे बेस क्या होगा? 2 होगा। इजी सा मेथड कि आपको इस 12 को डिवाइड कर देना है, किससे? 2 से डिवाइड करना है। ध्यान से देखिएगा, 2 6 जा 12। ओके, रिमाइंडर 0, इसको आप राइट मोस्ट पोजीशन पे लिखेंगे जैसा आपने यहां पे लिखा। ठीक है, नेक्स्ट 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। ओके, नेक्स्ट 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। लिखना कैसे है? कुछ ऐसे लिखना है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप लिखना है। बॉटम वाली पोजीशन को सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे रखेंगे, MSB पे रखेंगे, देन इसके बाद नेक्स्ट 1, देन इसके बाद ये वाला 0, एंड देन ये वाला 0। ये हो जाएगा बाइनरी किसका? इस 12 का। इस 12 का बाइनरी हो जाएगा क्या? 1100। इजी है ना? वेरी गुड। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, थोड़ा बड़ा ले लें। क्या कि 25 एक डेसिमल है, इसे आपको कन्वर्ट करना है एक बाइनरी में। कैसा करेंगे? 25 को आप सिंपली डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। रिमाइंडर जो आएगा उसको आप राइट मोस्ट पोजीशन पे लिखेंगे जैसे बाकी सभी केसेस में लिख रहे थे। इसके बाद 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0, देन 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, एंड देन 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। लिखना कैसे है? फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब सबसे
लास्ट वाली पोजीशन को आप MSB प्लेस पे रखेंगे, मीन सबसे लेफ्ट मोस्ट पोजीशन रखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वन, देन 00 एंड लास्ट में ये वाला वन। ये हो जाएगा आपका बाइनरी किसका, इस 25 डेसिमल का। इजी है ना, वेरी गुड। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, फोर्थ एग्जाम्पल। सपोज 13 एक डेसिमल नंबर है, क्योंकि बेस में लिखा हुआ है 10, इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो 13 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 से, 2 6 जा 12, कैरी और रिमाइंडर 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। आंसर क्या हो जाएगा, 1101। मीन्स 13 का जो डेसिमल होगा वो क्या होगा, 1101। ध्यान रखिएगा, ये जो लास्ट वाली पोजीशन है ना, इसको आपको सबसे लेफ्ट पोजीशन पे लिखना है, और जो सबसे टॉप वाली पोजीशन है इसको आपको सबसे राइट पोजीशन पे लिखना है। ध्यान रखिएगा, ये पोजीशन कहलाती है LSB की और ये पोजीशन कहलाती है MSB की, जैसा मैंने यहां पे भी एक्सप्लेन किया है। यहां पे MSB रिप्रेजेंट करता है क्या, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड LSB वहां स्पेस नहीं है, इस वजह से मैं यहां पे नीचे लिख के बता दे रहा हूं, ये होता है क्या, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इजी है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, थोड़ा सा बड़ा डिजिट लेते हैं। सपोज डिजिट आप लेते हैं कितना, 32, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसे, 32 डेसिमल को इन बाइनरी के फॉर्म में। ओके, बाइनरी के फॉर्म में क्या आ जाएगा, सबसे पहले 1 एंड इसके 1 2 3 4 5 0, 2 3 4 5 5 0। ये कन्वर्जन हो गया 32 का इन बाइनरी के फॉर्म में। एक एग्जांपल और छोटा सा, 6, सपोज ये 15 को आपको कन्वर्ट करना है, एक डेसिमल नंबर है जिसे आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मेथड बहुत इजी, जो अभी हम लोग समझ लिए, क्या, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। लिखना कैसे है, 1 1 1 1। ये है क्या, एक बाइनरी किसका, इस 15 डेसिमल का। ओके, 7th क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि ये 30 को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। ओके, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपली वही मेथड, 30 को डिवाइड कर दें 2 से, 2 1 जा 2, 5 जा 10, रिमाइंडर 0, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 1 1 1 1 एंड 0। ये है बाइनरी किसका, इस 30 डेसिमल का। एक क्वेश्चन यहां ले लेते हैं, फिर से एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं, बड़े क्वेश्चन को लास्ट के 2 एग्जांपल में समझ लेंगे। मेथड्स आपके बड़े क्वेश्चन या छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन का मतलब ज्यादा बड़ी डिजिट, छोटे क्वेश्चन का मतलब डिजिट की वैल्यू जब कम होती है। ओके, यहां पे हम लोग ले लेते हैं क्या, 7 एक डेसिमल है क्योंकि बेस में 10 लिखा हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो 7 को हम लोग सिंपली डिवाइड कर देते हैं 2 से, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 1 1। ये हो जाएगा क्या, 8th एग्जाम्पल, जो 7 को आप कन्वर्ट कर दिए बाइनरी में। लास्ट के 2 एग्जाम्पल और काउंट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, थोड़ी सी बड़ी डिजिट लेते हैं। सपोज 1 2 5 एक डेसिमल नंबर है और इसे आपको कन्वर्ट करना है एक बाइनरी नंबर में। ओके, तो इस 1 2 5 को हम लोग सिंपली डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से डिवाइड कर देंगे।
2 6 जा 12, 2 2 जा 4, कैरी और रिमाइंडर 1, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, 5 जा 10, रिमाइंडर 1। वेट बेटा देखना यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 होगा, ठीक है, ध्यान रखना। 62 को आपने डिवाइड किया 2 से तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। 125 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 1 ही आएगा, ओके। देन अगेन 15 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 7 जा 14, रिमाइंडर आएगा 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर अगेन 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। आंसर इसका कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 1, 1 2 3 4 5, देन 0 एंड देन 1। ये क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा किसका, 1 to 5 का। बहुत इजी मेथड से इसको आप अगर 10 एग्जाम्पल अगर आपने लगा लिए सही से तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह के कन्वर्जन में कोई डाउट होने वाला है। सपोज एक 14 इजी सा क्वेश्चन ले लेते हैं, 14 10 है, मीन्स डेसिमल है, इसे आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में, ओके। कुछ एग्जाम्पल और आप अपने प्रैक्टिस के लिए ले लीजिए। 14 को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसका आंसर मुझे बता सकते हैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। इसके बाद एग्जाम्पल में अगर आप लेना चाहें तो ये है कुछ एग्जाम्पल, आप चाहो तो इसे कन्वर्ट करके देख सकते हो। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिख दिए हैं, आप चाहो तो इनको भी ट्राई करके देख सकते हो और डाउट होने पे आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हैं, ओके। इजी सा मेथड था जब हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे। देन नेक्स्ट समझते हैं हाउ टू कन्वर्ट एनी बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर है इसका मतलब, पहला एग्जांपल लेते हैं, बाइनरी नंबर है इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा नंबर जिसमें वैलिड डिजिट 0 और 1 होती है, 0 1 का कॉम्बिनेशन बाइनरी नंबर कहलाता है। और बाइनरी नंबर तब नंबर सिस्टम में आप डिफाइन कर पाते हैं जब आप बेस में यहाँ पे 2 लिखते हैं। जब 2 होगा तभी आप इसे बता सकते हैं कि ये बाइनरी नंबर है, ओके। बेस पे डिपेंड कर रहा है कि ये नंबर कौन सा है। जैसे 101 यहाँ पे बेस में 2 लिखा है तब ये आपका डिफाइन हो जाता है कि ये जो नंबर है ये बाइनरी नंबर है। अगर यहाँ पे 10 लिखा होता तो ये 101 को रिप्रेजेंट करता जो एक डेसिमल नंबर था, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, एक बाइनरी नंबर है। इसे आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, किसमें, डेसिमल में। मेथड समझिएगा, बहुत इजी सा मेथड है। जितने भी आपको यहाँ पे डिजिट दिख रहे हैं, जितने भी बिट दिख रहे हैं, उसको आप थोड़े स्पेस से ऐसा नोट कर लीजिए, ओके। देन इसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, 2 का मल्टीप्लाई करिए। 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद इन सभी को ऐड कर दीजिए और साथ में क्या करिए, इस 2 की पावर को इंक्रीज कर दीजिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट मोस्ट पोजीशन पे 0 देंगे, देन 1, देन 2, इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इस 2 के पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसे सॉल्व कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका ये डेसिमल नंबर होगा। जैसे 2 2 जा 4 इंटू 1 दैट इज 4, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 दैट इज 0, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। 2 टू द पावर 0 की वैल्यू अगर आपने पढ़ी हो मैथमेटिक्स में थोड़े से आइडेंटिटीज, तो वहां पे आपको एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब 2 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या है, 1, एंड दैट 1 मल्टीप्लाई विथ 1 गिव्स यू 1। 4 प्लस 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा आंसर आपका 5। ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है, आपको यहाँ पे 10 मेंशन करना होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना इजी, बिल्कुल। सेकेंड क्वेश्चन देखना, 110 एक बाइनरी नंबर है, इसे आपको कन्वर्ट करना है एक डेसिमल नंबर में। इजी सा स्टेप, आपको ये सारे बिट स्पेस देके यहां पे नोट कर लेने हैं। मल्टीप्लाई कर देना है सभी का 2 से, इन सभी को 2 से, सभी का एडिशन करना है और पावर को इंक्रीज करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0, 0 इंटू 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 एंड दैट 1 इंटू 0 गिव्स यू 0।
4 + 2 is 6, ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है। 110 का आंसर क्या आ जाएगा डेसिमल के फॉर्म में, 6 आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल और देख लें। एग्जाम्पल नंबर 3, दैट इज 1 1, एक बाइनरी नंबर है, इसे आपको कन्वर्ट करना है एक डेसिमल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम वही मेथड, 1 1 लिख दिए, मल्टीप्लाई विथ 2, सभी को ऐड कर दिए, पावर इंक्रीज कर दिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। 2 to the power 1 gives you 2 प्लस 1 into 2 to the power 0 gives you only 1। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। ओके, तो ये आंसर आएगा क्या, 3, एक डेसिमल नंबर है किसका, इस 111 का, है ना इजी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन। 1010 एक बाइनरी नंबर है, इसे आप कन्वर्ट करेंगे एक डेसिमल नंबर में। करना क्या है आपको, सबको कुछ ऐसा लिख देना, 1 into 2 प्लस 0 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 0 into 2। पावर को इंक्रीज करना है किसकी, 2 की, फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर, लेफ्ट राइट से लेफ्ट पोजीशन की तरफ। यहां पे इसको 0 1 2 and 3। 2 to the power 3 is 8 plus 0 into 2 to the power 4, sorry 2 to the power 2, that is 4, plus 1 into 2 means 2, and 0 into 2 to the power 0 gives you only 0। okay, so ये हो जाएगा क्या, 8 and 0 into 4 0 plus 2 and 0, 8 plus 2 is 10। ये 10 क्या है, एक डेसिमल नंबर है किसका, इस 1010 बाइनरी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th एग्जाम्पल है 1110, एक बाइनरी नंबर है, इसे आपको कन्वर्ट करना है एक डेसिमल में। मेथड वही सेम, 1 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 0 into 2। पावर इंक्रीज करना है फ्रॉम 0 1 2 3, दैट इज 2 to the power 3 is 8, 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 1 is 2 and 0। हाउ मच, 8 4 12 plus 2, that is 14। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया एक डेसिमल किसका, इस बाइनरी का। ओके, वेरी इजी ना, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, एक बाइनरी है आपका 10000, एक बाइनरी है जिसे आपको कन्वर्ट करना है एक डेसिमल के फॉर्म में। मेथड वही सेम, 1 into 2 प्लस 0 into 2 प्लस 0 into 2 प्लस 0 into 2 प्लस 0 into 2। पावर इंक्रीज करना फ्रॉम 0 1 2 3 and 4। 2 to the power 4 16 plus this gives you 0 into 8, that is 0, plus 0 into 4, that is 0, plus 0 into 2, that is 0, plus 0 into 2 to the power 0 gives you 0। So answer is only your 16 base 10। Why base 10? Because we have to convert a binary number into a decimal number, and in decimal number you must have write 10 in the base of any number which represent it as decimal number। okay, easy है ना, very good। next question, question number 7, convert this 1101 in decimal form। what is the method, multiply 1 into 2 plus 1 into 2 plus 0 into 2 plus 1 into 2, and power increase करना है from 0 1 2 3। 2 to the power 3 is 8, 2 to the power 2 is 4, plus 0 into something is 0, and 1 into 2 to the power 0 gives you 1। 8 4 12 plus 1, how much, 13। this is the decimal of 13, or this is the value of decimal as 13 of 1101 बाइनरी। बाइनरी का ये है एक डेसिमल नंबर। ओके, नेक्स्ट 8th इजी सा क्वेश्चन देखिएगा। 10 एक बाइनरी है, इसे आपको कन्वर्ट करना है एक डेसिमल में। मेथड 1 into 2 प्लस 0 into 2, पावर इंक्रीज करेंगे फ्रॉम 0 and 1, यह आ जाएगा 2 plus 0, that is only 2 as a decimal number। 8 and then 9th
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1111 एक बाइनरी है, इसे आप कन्वर्ट करें किसमें, एक डेसिमल में। अब मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, है ना। यदि ना कर पाए तो आप फ्रैंकली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अनदर क्वेश्चन है 100001, एक बाइनरी है, इसे आप कन्वर्ट करें डेसिमल में। ये आपके लिए टास्क होगा, आप खुद करके ट्राई करिए, नहीं समझ में आता तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो के कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा के लिए ओपन है। कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरीज को ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट टर्म है ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल को डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है, इसका मेथड क्या है इसको समझते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्टल का, दैट इज 23। एक ऑक्टल है, ऑक्टल क्यों है, क्योंकि यहां पे आपने बेस में 8 रिप्रेजेंट कर दिया है, तभी ये बनेगा ऑक्टल। इस ऑक्टल को आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सेम मेथड वही है जैसा मेथड आपने बाइनरी से डेसिमल में किया था। बाइनरी से आप डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया था, जो नंबर्स थे उसको एज इट इज लिखे थे। वहां पे बाइनरी में ओनली वैलिड डिजिट 01 थी, इसलिए आप केवल 0 और 1 का फॉर्म ही देख पा रहे थे। यहां पे ऑक्टल है, इसका मतलब यहां पे 8 डिजिट वैलिड है फ्रॉम 0 to 7। ओके, इसको कन्वर्ट करने के लिए आप जैसे जो डिजिट है उनको एज इट इज लिखे रहने देंगे, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एडिशन कर देंगे, पावर इंक्रीज करेंगे 8 का फ्रॉम 0 1, या फिर राइट से लेफ्ट की ओर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप पावर इंक्रीज करते जाएंगे, किसका, 8 डिजिट का। 2 into 8 is 16 plus 3 into 8 to the power 0 means 3 into 1 that is 3। आंसर आ जाएगा 19। एक डेसिमल किसका, इस 23 ऑक्टल का, है ना। बिल्कुल इस तरीके से आप ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट कर पाते हैं। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 71। एक ऑक्टल है, इसे आपको कन्वर्ट करना है एक डेसिमल में। मेथड वही सेम, 7 into 8 plus 1 into 8, पावर इंक्रीज करेंगे फ्रॉम 0 to इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट टू लेफ्ट मैनर में। 7 8 जा 56 प्लस 1 into 8 to power 0 मीन्स दैट इज 1। आंसर आ गया कितना, 57। एक डेसिमल जो इस ऑक्टल का डेसिमल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, दैट इज 22। एक ऑक्टल है, इसे आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। इसको क्या करेंगे, सिंपली 2 into 8 प्लस 2 into 8, पावर इंक्रीज करेंगे, 8 2 जा 16 प्लस 2 into 1 दैट इज 2। आंसर आ जाएगा कितना, 18 इन डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज 55। एक ऑक्टल है, इसे आपको कन्वर्ट करना है इन डेसिमल। 5 into 8 प्लस 5 into 8, पावर इंक्रीज करेंगे कुछ इस तरीके से, 8 5 जा 40 प्लस 5 into 8 पावर 0 गिव्स यू 5 ओनली। आंसर आ जाएगा 45। ये है एक डेसिमल किसका, इस ऑक्टल का। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 60। एक ऑक्टल है, इसे आपको कन्वर्ट करना है एक डेसिमल नंबर में। 6 into 8 प्लस 0 into 8, पावर इंक्रीज करेंगे, 8 6 जा 48 एंड प्लस 0, ये आ जाएगा इसका आंसर 48 डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 6, 70। एक ऑक्टल है, आपको इसे कन्वर्ट करना है एक डेसिमल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 7 into 8 प्लस 0 into 8, पावर इंक्रीज कर देंगे, 7 8 जा 56 प्लस 0 गिव्स यू ओनली 56, जो कि एक डेसिमल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें, 77। एक ऑक्टल है, कन्वर्ट करना है उसे एक डेसिमल फॉर्म में। 7 into 8 प्लस 7 into 8, पावर इंक्रीज करेंगे, 7 8 जा 56 प्लस 7 into 8 पावर 0 मीन्स 7। 56 प्लस 7 दैट इज 63। ये एक बाइनरी है। इस तरीके से आप ऑक्टल को बाइनरी में इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। कुछ और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा।
50 एक ऑक्टल होगा, जैसे आप कन्वर्ट करेंगे एक डेसिमल में। 57 एक ऑक्टल होगा, कन्वर्ट करेंगे आप इसे एक डेसिमल में। 721 एक ऑक्टल होगा, आप कन्वर्ट करेंगे इसे एक डेसिमल में। 476 एक ऑक्टल होगा, कन्वर्ट करेंगे आप इसे एक डेसिमल में। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे आप फ्रैंकली मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते। ओके, नेक्स्ट पार्ट है फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल। कैसे आप डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, इसका पहला एग्जांपल देखिएगा। एक डेसिमल है 5, इसे आपको या फिर एक थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, इजीली आपको और समझ में आ जाएगा, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक नंबर है 17, ये एक डेसिमल है, इसे आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। जब हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, इस डेसिमल नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे थे किससे, 2 से। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 8 से। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए या ऑक्टल से कन्वर्ट करने के लिए हमेशा हम लोग 8 का ही यूज करेंगे, बाइनरी में 2 का यूज करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16, रिमाइंडर आ गया 1। इसके बाद ये 2 डिवाइड होगा नहीं 8 से, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यही आपका आंसर होगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसका मतलब 17 एक डेसिमल था जिसका ऑक्टल हो जाएगा 21। ध्यान रखिएगा ये क्या है, एक ऑक्टल है। इस लास्ट वाली पोजीशन को आप सबसे लेफ्ट पोजीशन पे लिखेंगे और जो टॉप वाली पोजीशन है उसको सबसे राइट पोजीशन पे लिखेंगे, जैसा बाइनरी में कर रहे थे। ओके, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 567 एक डेसिमल नंबर है, इसे आपको कन्वर्ट करना है एक ऑक्टल में। कैसे करेंगे, 567 डिवाइडेड बाई 8। 8 7 जा 56 एंड देन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैरी या रिमाइंडर आता है कितना, ओनली 7। कैसे आएगा देखिएगा ध्यान से। 567 इसको डिवाइड कर देंगे आप किससे, 8 से। 8 7 जा 56, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ आएगा ओनली 7। यहाँ पे इसको 0 आप लिखेंगे क्योंकि ये 7 डिवाइड होगा नहीं, इस वजह से ये आ जाएगा आपका डिवाइजर और रिमाइंडर होगा ओनली 7। ओके, इस 70 को अगेन आप 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 जा 64, कैरी आएगा कितना, ओनली 6। कैसे, 70 को आप डिवाइड कर दीजिए 8 से। 8 8 जा 64, कैरी आ गया क्या, ओनली 6। इस 6 को आप राइट मोस्ट पोजीशन पे लिख देते हैं। अगेन 8 को डिवाइड कर देंगे, 8 1 जा 8, कैरी आ जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0। लिखना होगा आपको फ्रॉम बॉटम टू टॉप के फॉर्म में, मीन्स 1067। ये हो जाएगा आपका एक ऑक्टल फॉर्म, किसका, इस 567 डेसिमल का। थर्ड क्वेश्चन, 323 एक डेसिमल है, इसे आपको कन्वर्ट करना है एक ऑक्टल में। डिवाइड कर देंगे 323 को 8 से। 8 4 जा 32, यहाँ पे 0, रिमाइंडर आ जाएगा ओनली 3। 8 5 जा 40, रिमाइंडर आ जाएगा 0। लिखना कैसे है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, आंसर आ जाएगा 503 एक ऑक्टल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 565 और 569 एक डेसिमल फॉर्म है, इसे आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल फॉर्म में। 569 को डिवाइड कर दीजिए 8 से। 8 7 जा 56 एंड 8 1 जा 8, रिमाइंडर आ जाएगा ओनली 1। 8 8 जा 64, रिमाइंडर आ जाएगा 7 एंड यहाँ पे 8 1 जा 8, रिमाइंडर आ जाएगा 0। लिखेंगे कैसे, 1071 एक ऑक्टल फॉर्म है 569 का, है ना, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 5, 720 एक डेसिमल नंबर है, इसे आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत इजी मेथड, 720 डिवाइडेड बाई 8। 8 9 जा 72, कैरी और रिमाइंडर 0। 8 1 जा 8 एंड देन 10। 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2। अगेन 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, 8 1 जा 8, रिमाइंडर हो जाएगा कितना 3। लिखना कैसे है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, आंसर क्या आ जाएगा 1320 एक ऑक्टल नंबर है, किसका, इस डेसिमल का। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ जो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर डाउट होता है तो मुझसे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ
यदि किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप फ्रैंकली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जरिए आप उससे पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। यहाँ पे आपको जाना क्या है, ऑक्टल से बाइनरी में जाना है। एक ऑक्टल नंबर, सपोज ये 17 एक ऑक्टल है, आपको इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। इसको कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। कैसा ईजी? आप इस 1 डिजिट को और 7 डिजिट को दोनों का बाइनरी फॉर्म लिख दें 3 बिट के फॉर्म में। 3 बिट के फॉर्म में 1 का बाइनरी हो जाएगा 3 बिट के लिए 001, और 7 का हो जाएगा, कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, 7 एक बाइनरी है, इसे आपको कन्वर्ट करना है, सॉरी 7 एक डेसिमल है, इसे आपको कन्वर्ट करना है एक बाइनरी के फॉर्म में, और वही रिजल्ट आपको यहां पे लिखना है। इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा इस ऑक्टल का बाइनरी फॉर्म। कैसे? 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, मीन्स 7 अगर एक डेसिमल होता है तो इसका बाइनरी आता है क्या, 111, कुछ इस तरीके से। मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे 111, और इससे हो जाएगा क्या, 17 एक ऑक्टल था जिसका बाइनरी आ जाता है। पहले आप ये 3 डिजिट लिखेंगे 001, जो इस 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद आपको ये 3 डिजिट लिखनी है 111, जो इस 7 का बाइनरी फॉर्म है। ये पूरा कन्वर्जन हो जाएगा किसके फॉर्म में, बाइनरी के फॉर्म में। बहुत इजी है। 17 एक ऑक्टल था, इसे आपने कन्वर्ट कर दिया और रिजल्ट आता है 001 000, सॉरी 111। इजी है मेथड, बिल्कुल। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 253 एक ऑक्टल है, इसे आपको कन्वर्ट करना है एक बाइनरी में। कैसा करेंगे? 2 का एक बाइनरी फॉर्म, यदि आप 2 को डिवाइड करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये रिजल्ट मिल जाएगा। 5 को डिवाइड करेंगे, 5 को बाइनरी के फॉर्म में लिखेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 101, एंड 3 को बाइनरी के फॉर्म में लिखेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 011, और यही पूरा कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा इस ऑक्टल का बाइनरी। मीन्स आंसर में क्या आ जाएगा, 0101 01011। थर्ड क्वेश्चन देखिए। 326 एक ऑक्टल है, इसे आप अब डायरेक्टली लिख सकते हैं बाइनरी के फॉर्म में। 3 का बाइनरी 3 बिट के फॉर्म में 011, जैसा आपने यहाँ पे लिखा था। 2 का बाइनरी यहाँ पे क्या जाएगा, 010, ये जो लिखा था आपने यहाँ पे। 6 का बाइनरी होता है 110। यदि आप बाइनरी नहीं याद कर पाए हैं तो इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। जैसे 6 को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी के फॉर्म में, तो 2 3 जा 6 कैरी आ जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो आपका 6 एक अगर डेसिमल होता तो इसका बाइनरी कितना आ जाता, 110 110, और यही यहाँ पे मैंने यूज कर लिया। ये किसका बाइनरी फॉर्म है, इस 6 का बाइनरी फॉर्म है। ओके, इसी तरीके से फोर्थ एग्जाम्पल देखिएगा। 555 एक ऑक्टल नंबर है, इसे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी में, तो 5 का आपको बाइनरी पता है 101, फर्स्ट 5 का हुआ, सेकेंड 5 का 101, थर्ड 5 का 101। ये पूरा कॉम्बिनेशन हो गया इस ऑक्टल का बाइनरी फॉर्म। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 9 और 9 एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जाम्पल में नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, सपोज अगर 777 लिखते हैं, एक ऑक्टल नंबर है, इसे आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक बाइनरी में, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 7 का बाइनरी। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बताऊं, इसका बाइनरी होता है 111। कन्वर्ट करने का तरीका, सिंपली 7 को आप 2 से डिवाइड कर दें, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, रिजल्ट आ जाता है 7 एक डेसिमल होता है तो इसका बाइनरी आ जाता है 111। यही वाला मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। 3 टाइम्स 7 है, इसलिए आपको ये कॉम्बिनेशन 3 बिट का कॉम्बिनेशन 3 टाइम्स लिखना होगा। ये पूरा रिजल्ट होगा इस तरह की ऑक्टल का। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 623 एक ऑक्टल है, इसका बाइनरी हो जाएगा कितना, 6 का बाइनरी होता है 110, 2 का बाइनरी 010, 3 का बाइनरी 011, ये हो जाएगा इसका बाइनरी। 7th 423 एक ऑक्टल है, इसका बाइनरी आपको कन्वर्ट करना है। 4 का बाइनरी होता है 100, 2 का बाइनरी 010 एंड 3 का बाइनरी 011। कुछ इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन आप ट्राई खुद से करें। डाउट होता है आप फ्रैंकली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप पूछ सकते हैं।
नाउ एक क्वेश्चन है, डेसिमल से आप उसे कन्वर्ट कर दें हेक्साडेसिमल के फॉर्म में। यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल बताता हूँ, रिमेनिंग एग्जाम्पल सेम ऐसे ही होंगे, ध्यान से देखिएगा। डेसिमल एक नंबर लेते हैं 563, ये एक डेसिमल है और इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल मींस बेस 16 के फॉर्म में। जब हम लोग डेसिमल को बाइनरी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे तो कर क्या रहे थे, इस पूरे नंबर को जो डेसिमल वाला नंबर है इसे आप कन्वर्ट कर रहे थे किससे, डिवाइड कर रहे थे 2 से, यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे 16 से। कैसे, 563 डिवाइडेड बाय 16 कितना हो जाएगा, 16 3 जा 48, ये कितना आ जाएगा 83, 16 5 जा 80, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। इस 3 को आपको राइट साइड लिखना है, डिवाइजर को आपको यहां पे लिखना है 35। देन अगेन 16 2 जा 32 कैरी आ जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा कितना 3। तो आंसर आ जाएगा 563 डेसिमल का 233 हेक्साडेसिमल। इजी है ना। ओके, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। सेकेंड, 929 एक डेसिमल है, इसे आपको कन्वर्ट करना है एक हेक्साडेसिमल के फॉर्म में। इसे आप कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 929 डिवाइड बाय 16, 929 को आप डिवाइड कर दीजिए 16 से। देन 16 को आप डिवाइड करेंगे 16 5 जा दैट इज 80, यह आ जाएगा कितना 219, और यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट 16 8 जा दैट इज 128, कैरी आ जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या 58 रिमाइंडर 1। 16 3 जा 48 और रिमाइंडर आ जाएगा कितना 10। ओके, ध्यान रखिएगा ये जो 10 है ये हेक्साडेसिमल में वैलिड नहीं है, इसलिए इस 10 की जगह पे आपको क्या लिखना होगा, ए लिखना होगा। यदि रिमाइंडर 9 से बड़ा हो जाता है तो आप ABCD यूज़ करते हैं अप टू F तक, ये मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड्स में बताया हुआ है। इसलिए इसका कन्वर्जन कैसा लिखेंगे, 3A1 एक हेक्साडेसिमल नंबर हो जाएगा किसका, इस तरह के डेसिमल का। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 879 एक डेसिमल नंबर है, इसे आपको कन्वर्ट करना है एक हेक्साडेसिमल फॉर्म में। तो 879 को आप डिवाइड कर देंगे किससे, 16 से। 879 डिवाइडेड बाय 16 कितना हो जाएगा, 16 5 जा 80, रिमाइंडर 79, 16 4 जा 64, कितना आ जाएगा 5 एंड ये 1 15। ओके, तो यहां पे आ गया कितना 54, रिमाइंडर आ गया 15। ठीक है, 16 3 जा 48, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6। 15 अगेन ध्यान देखिएगा, 15 जो है वो लाई नहीं करता है हेक्साडेसिमल में, इसलिए इसकी जगह पे आप रखेंगे क्या, F। एक बार मैं आपको फिर से ध्यान दिला दूं, हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट वैलिड थी। 16 डिजिट कौन कौन से 16 डिजिट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट तो ये हो गई 10 डिजिट। इसके बाद रिमेनिंग की 6 डिजिट मीन्स 10 11 12 13 14 एंड 15, ये रिमेनिंग की 6 डिजिट। इन 6 डिजिट के लिए हम लोग अल्फ़ाबेटिकल लेटर का यूज़ करते हैं। ए के लिए 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ। इसी एफ को हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। ओके, क्यों यूज़ किया है, क्योंकि 15 जो है वो नंबर के फॉर्म में हेक्साडेसिमल में वैलिड नहीं होता, अल्फ़ाबेटिकल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। किस फॉर्म में, एफ फॉर्म में। इसलिए इसका जो कन्वर्जन होगा वो कैसा होगा, 36F हेक्साडेसिमल के फॉर्म में होगा। ओके, नाउ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और दे दूं, वो आप कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। फोर्थ दैट इज 293 एक डेसिमल है, कन्वर्ट करिए इसे हेक्साडेसिमल में। 5727 एक डेसिमल है, कन्वर्ट करिए इसे हेक्साडेसिमल में। 6
623 एक डेसिमल है, कन्वर्ट करिए इसे एक हेक्साडेसिमल में। 7th 888 एक डेसिमल है, कन्वर्ट करिए इसे एक हेक्साडेसिमल में। 8th 467 एक डेसिमल है, कन्वर्ट करिए इसे एक हेक्साडेसिमल में। 9th 926 एक डेसिमल है, कन्वर्ट करिए इसे एक हेक्साडेसिमल में। और लास्ट 10th एग्जाम्पल 429 दैट इज एक डेसिमल, इसे कन्वर्ट करिए एक हेक्साडेसिमल में। ये कई सारे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं और कई सारे कन्वर्जन आपको मैंने बता दिए हैं। यदि डाउट हो तो इसको वीडियो को पीछे करके स्लोली फॉर्म में आप देख सकते हैं। इनको कन्वर्ट करिए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है फ्रैंकली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।